आमतौर पर जब कोई सीरियल किलिंग का मामला सामने आता है तो उसमें किलर एक सनकी या दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति निकलता है। लेकिन आज हम आपको भारत में हुए एक खतरनाक सीरियल किलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें 3 महिलाओं ने मिलकर 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। वो ना तो दिमागी रूप से बीमार थीं और ना ही सनकी। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर 42 बच्चों को मारने वाली वो महिलाएं कौन थीं और आज वो किस हाल में हैं? माँ बेटी की सीरियल किलिंग जोड़ी। महाराष्ट्र के नासिक शहर में अंजना बाई नाम की एक लड़की रहती थी, जिसे अपनी जवानी के दिनों में एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया था। घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, ये सोचकर अंजना बाई ट्रक ड्राइवर के साथ भागकर पुणे आ गई और एक सामान्य जिंदगी बिताने लगी। इस दौरान अंजना बाई ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रेणुका शिंदे रखा। लेकिन बेटी के जन्म के बाद अंजना बाई के अपने प्रेमी के साथ संबंध बिगड़ने लगे और एक दिन ट्रक ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया, जिसके बाद अंजना बाई अकेली हो गई। इस तरह 1 साल का वक्त गुजर गया। इसी दौरान अंजना बाई की मुलाकात एक रिटायर फौजी मोहन गवित से हुई। इसके बाद मोहन गवित और अंजना बाई ने शादी कर ली, जिसके कुछ समय बाद अंजना बाई ने दूसरी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम सीमा गवित रखा। लेकिन बेटी के जन्म के बाद मोहन ने भी अंजना बाई को छोड़ दिया, जिसके बाद अंजना बाई एक बार फिर बेसहारा हो गई। उनके ऊपर 2 बेटियों को पालने की जिम्मेदारी थी, जबकि उनके पास नौकरी के नाम पर कुछ भी नहीं था। ऐसे में अंजना बाई ने सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया, जबकि वो कभी कभार लोगों की जेब काटने या फिर चोरी करने का काम भी किया करती थी। इस तरह अंजना बाई की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और आगे चलकर उन्होंने भी चोरी चकारी में अपनी माँ का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास पेट भरने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। 1990 के दशक तक अंजना बाई और उसकी बेटियां इसी तरह चोरी करके अपना गुजारा करती रहीं, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल अंजना बाई सड़क पर भीख मांग रही थी, तभी उनकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो लगातार रो रहा था। शायद वो बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया था, तो अंजना बाई ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले गई। अंजना बाई ने सोचा था कि वो इस बच्चे को बेचकर कुछ पैसे कमा लेगी, लेकिन बच्चे को बेचने से पहले वो मंदिर में चोरी करने चली गई। इस दौरान अंजना बाई जेब काटते हुए पकड़ी गई और भीड़ ने उसे घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को बुलाने की बात होने लगी। इस बात से अंजना बाई डर गई और उसने गोद में पकड़े हुए बच्चे को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी वजह से बच्चे के सिर से खून बहने लगा और वो रोने लगा। ये देखकर भीड़ का ध्यान चोरी से हटकर बच्चे की चोट पर चला गया और अंजना बाई ने इस बात का फायदा उठाते हुए कहा कि एक छोटे बच्चे की माँ चोरी कैसे कर सकती है। ये देखकर भीड़ पीछे हट गई और अंजना बाई रोते हुए बच्चे को लेकर मंदिर से चली गई, लेकिन बच्चे के सिर से खून बह रहा था और उसे चोट लगी थी। इस वजह से बच्चा चुप नहीं हो रहा था, जबकि अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां बच्चे को लगातार चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। जब अंजना बाई को लगा कि बच्चा चुप नहीं होगा क्योंकि उसे अपनी माँ की जरूरत है, तो उसने बच्चे को मारकर पास के एक कूड़ेदान में फेंक दिया। इस तरह अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों ने मिलकर पहली बार एक बच्चे का कत्ल किया था। लेकिन इस बच्चे के मिलने से अंजना बाई को समझ आ गया था कि अगर उनके साथ कोई बच्चा रहेगा तो भीड़ उनके ऊपर चोरी का शक नहीं करेगी और पकड़े जाने पर बच्चे की वजह से उन्हें भीड़ की सहानुभूति भी मिल जाएगी, क्योंकि कई बार चोरी करने वाली महिलाएं ये कहती हैं कि उनका बच्चा भूखा था, इसलिए उन्होंने चोरी की। उस समय रेणुका की उम्र 17 साल और सीमा की उम्र 15 साल थी, जिनके साथ मिलकर अंजना बाई ने बच्चा चोरी करने का एक नया बिजनेस शुरू किया था। ये गिरोह 4 साल से छोटी उम्र के बच्चों की किडनैपिंग करता, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ बोल या समझ नहीं पाते हैं और उन्हें हैंडल करना भी आसान होता है। इस तरह माँ बेटी के इस ग्रुप ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया, क्योंकि गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों को खोजने के लिए पुलिस या परिवार परेशान नहीं होता था और उन बच्चों की शक्ल भी कुछ हद तक अंजना बाई और उनकी बेटियों से मिल जाती थी। अंजना बाई और उसकी बेटियां बच्चे को लेकर चोरी करती थीं और अगर पकड़ी जाती तो बच्चे को जमीन पर गिरा देती थी। बच्चे को चोट लगने की स्थिति में भीड़ उन्हें छोड़ देती थी और फिर वो बच्चे को मारकर ठिकाने लगा देती थी। अंजना बाई, रेणुका और सीमा के लिए बच्चों को किडनैप करना और फिर उन्हें मारना
बहुत ही आसान हो गया था, इसलिए उनके मन से हर तरह का डर भी निकल चुका था। एक बार इस गिरोह ने 10 से 12 महीने की एक छोटी बच्ची को किडनैप किया, लेकिन बच्ची भूख और मां की कमी की वजह से लगातार रो रही थी। अंजना बाई और उसकी बेटियों ने बच्ची का गला दबाकर उसे मार दिया, जिसके बाद बच्ची के शव को एक काले रंग की पॉलीथीन में डाला और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में सिनेमा हॉल देखकर माँ बेटी का मन फिल्म देखने का हुआ और वो सिनेमा हॉल में घुस गई, जबकि फिल्म के दौरान पूरे टाइम बच्ची के शव से भरा थैला उनके हाथ में ही था। फिल्म खत्म होने के बाद माँ बेटी ने उस थैली को टॉयलेट में रख दिया और वहां से 9-2-11 हो गई। वहीं जब सफाई कर्मचारी टॉयलेट में सफाई करने के लिए गया तो उसे पॉलीथीन में बच्ची का शव मिला। इस घटना से समझा जा सकता है कि अंजना बाई, सीमा और रेणुका बच्चे की हत्या करने के बाद कितनी सामान्य और सहज रहती थी, जिन्होंने शव साथ में रखकर न सिर्फ पूरी फिल्म देखी बल्कि उसे भीड़ के बीच में ठिकाने भी लगा दिया था। इस तरह माँ बेटी के इस गिरोह ने 1990 से लेकर 1996 के बीच महज 6 सालों में 42 बच्चों की किडनैपिंग और निर्मम हत्या कर दी थी, जबकि वो बच्चों को अलग अलग तरीकों से मौत के घाट उतारती थी। अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो उसका गला दबा दिया जाता था, और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था तो उसे पानी में डुबाकर या फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसे में माँ बेटियों का ये गिरोह अब काफी शातिर हो चुका था, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इस वजह से तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल अंजना बाई को पता चला कि उनके दूसरे पति मोहन गवित ने दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। लिहाजा अंजना बाई ने मोहन से बदला लेने के लिए उनकी बेटी क्रांति को मारने का प्लान बना लिया था। इसके लिए अंजना बाई, सीमा और रेणुका ने मोहन गवित के घर के आसपास कुछ दिन डेरा डाला और मौका देखते ही क्रांति को किडनैप कर लिया, जिसके बाद उन्होंने क्रांति की हत्या कर दी। क्रांति के गायब हो जाने पर मोहन गवित और उनकी पत्नी ने पुलिस की मदद ली, जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस सीमा और रेणुका तक पहुंची और उनसे पूछताछ करने लगी। इस पूछताछ के दौरान सीमा और रेणुका ने अपना जुर्म कबूल किया और ये बताया कि उन्होंने क्रांति की हत्या अपनी मां अंजना बाई के कहने पर की थी। जांच के दौरान ही पुलिस को पता चला कि रेणुका शादीशुदा है और उसका एक पति भी है, लेकिन उसके पति को रेणुका के अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने रेणुका के पति करण शिंदे को सरकारी गवाह बना लिया और करण ने बताया कि एक दिन रेणुका घर पर बैठकर उन बच्चों की गिनती कर रही थी जिसे उसने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर मारा था। क्रांति के किडनैपिंग और मर्डर केस के सामने आने के बाद इलाके में गुम होने वाले दूसरे बच्चों के केस भी खुलने लगे और पता चला कि इन सब मामलों में अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों का हाथ था, जिन्होंने 6 साल में 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई और पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया, जिसे भारत समेत दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक सीरियल किलिंग का नाम दिया गया था। जिस दौर में इन 3 महिलाओं ने किडनैपिंग और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया था, उस दौर में तकनीकी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि उन्हें 42 के 42 मामलों में दोषी ठहराया जा सके। इसके अलावा किडनैप और हत्या का शिकार होने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब वर्ग से ताल्लुक रखते थे, तो उनके माता पिता ने उनके गुम होने पर पुलिस से मदद भी नहीं ली थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से 13 किडनैपिंग और 6 हत्या के मामलों में अंजना बाई, सीमा और रेणुका को दोषी पाया गया। इसके बाद साल 1996 में अंजना बाई, सीमा और रेणुका को महाराष्ट्र के यरवदा जेल में बंद कर दिया था, लेकिन जेल में कैद रहने के 2 साल बाद 1998 में अंजना बाई की बीमारी की वजह से मौत हो गई। वहीं इस मामले में साल 2001 में कोर्ट ने रेणुका और सीमा को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इन दोनों बहनों ने उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी रेणुका और सीमा को दोषी मानते हुए फांसी की सजा को जारी रखा था, जिसके बाद इन दोनों बहनों ने राष्ट्रपति से मदद मांगने का फैसला किया। रेणुका और सीमा ने साल 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से क्षमा याचना की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें माफी देने से साफ इनकार कर दिया था।
इसके बाद रेणुका और सीमा ने एक बार फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उन दोनों की सजा को फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि इन दोनों को फांसी की सजा देने में इतना लंबा वक्त गुजर गया है कि उन्होंने काफी साल जेल में बिता दिए हैं। हाईकोर्ट ने दोनों बहनों को ताउम्र जेल में कैद रहने की सजा सुनाई, जिसकी वजह से रेणुका और सीमा को अपनी हर सांस जेल की चार दीवारी के अंदर ही लेनी होगी। इस सीरियल किलिंग ने 1990 के दशक में पूरे देश में इतना तहलका मचा दिया था कि जब पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो लोगों ने अपने बच्चों को अकेले छोड़ना बंद कर दिया था और माता पिता ने बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। इस सीरियल किलिंग के ऊपर साल 2019 में एक फिल्म भी बनी थी, जिसे पोशंपा के नाम से ZEE5 पर रिलीज किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि अंजनाबाई, रेणुका और सीमा दिमागी रूप से पीड़ित थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने चोरी के धंधे बल्कि मन की शांति के लिए मासूम बच्चों की हत्या की थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले में उन दो आदमियों की अहम भूमिका थी, जिन्होंने अंजनाबाई से शादी की और फिर उसे छोड़ दिया था। ऐसे में अंजनाबाई के मन में इतनी क्रूरता भर गई कि उसने अपनी बेटियों को भी ये शिक्षा दी और मासूम बच्चों की किडनैपिंग और हत्या जैसा अपराध किया था। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन 42 बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देना स्त्री के प्रेम और मानवता की हत्या जैसा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।